जन्म और प्रारंभिक जीवन 1542 से 1556। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1442 को सिंध के अमरकोट किले, अब पाकिस्तान में हुआ था। उस समय उनके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर भागे हुए थे। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता, क्योंकि उनके पिता को सत्ता से हटाया जा चुका था। अकबर को पढ़ने लिखने का विशेष अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जीवन के अनुभवों, युद्धों और दरबारी चर्चाओं से बहुत कुछ सीखा। वह शारीरिक रूप से बलवान और युद्ध कुशल बनकर उभरे। सिंहासन पर आरूढ़ होना और आरंभिक शासन 1556 से 1560। जब अकबर केवल 13 वर्ष के थे, तब उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई, जनवरी 1556। उस समय अकबर पंजाब में थे। उन्हें बैरम खां ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। बैरम खां ही शुरू में उनके संरक्षक और राज्य के प्रमुख सलाहकार बने। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में हेमू हिंदू सेनापति को हराया और दिल्ली और आगरा को फिर से मुगल साम्राज्य में शामिल किया। स्वराज्य और स्वतंत्र शासन 5660 से शुरू होकर 1605 में अकबर ने बैरम खां को हटा दिया और खुद शासन संभाला। इसके बाद उनके शासन में कई महत्वपूर्ण युद्ध, समझौतों और प्रशासनिक सुधारों का दौर शुरू हुआ। युद्ध और साम्राज्य विस्तार। अकबर ने अपना साम्राज्य चारों दिशाओं में बढ़ाया। राजस्थान 1562। आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। 1567। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर राणा उदय सिंह को पराजित किया। 1576। हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप से लड़ा। यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन मुगलों की स्थिति मजबूत रही। गुजरात 1573। अकबर ने अहमदाबाद और सूरत जैसे व्यापारिक बंदरगाहों पर कब्जा किया। बंगाल 1564। अकबर ने बंगाल को जीतकर इसे मुगल साम्राज्य में शामिल किया। काबुल और कंधार। अकबर ने अफगान इलाकों को भी जीता, जिससे पश्चिमी सीमाएं सुरक्षित हुई। दक्षिण भारत। अकबर ने अहमदनगर और बीजापुर के खिलाफ मुहिम शुरू की, लेकिन दक्षिण भारत पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आ सका। विवाह और पारिवारिक जीवन। अकबर ने कई विवाह किए, जिनमें राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विवाह जोधाबाई, राजकुमारी हीर कुंवर से हुआ। यह विवाह धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बना। उनके प्रमुख पुत्रों में जहांगीर, सलीम था, जो बाद में उनका उत्तराधिकारी बना। धार्मिक नीति और दीन-ए-इलाही अकबर की सबसे बड़ी विशेषता थी। धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता। उन्होंने जजिया कर को हटाया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के विद्वानों से चर्चा होती थी। उन्होंने 1582 में दीन-ए-इलाही नामक एक नई धार्मिक विचारधारा शुरू की, जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को शामिल करने का प्रयास किया गया। प्रशासनिक सुधार। अकबर ने शासन को संगठित और कुशल बनाया। मनसबदारी प्रणाली। अधिकारियों को उनके पद और घुड़सवारों की संख्या के अनुसार रैंक दिया जाता था। राजस्व प्रणाली। टोडरमल ने अकबर के लिए भूमि की पैदावार के आधार पर कर वसूली की व्यवस्था की, जिसे जब्ती प्रणाली कहा गया। कला, संस्कृति और वास्तुकला। अकबर को कला और स्थापत्य में रुचि थी। उन्होंने फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, इलाही दरवाजा, बुलंद दरवाजा जैसे भव्य निर्माण कराए। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें प्रमुख थे बीरबल, हास्य और बुद्धि के लिए; तानसेन, संगीतज्ञ; अबुल फजल, इतिहासकार; राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, मानसिंह आदि। मृत्यु 1605। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में हुई। वह 63 वर्ष के थे। उन्हें सिकंदरा, आगरा के पास, में दफनाया गया। उनके बाद उनके पुत्र जहांगीर ने गद्दी संभाली। उपसंहार। अकबर एक विजेता से अधिक एक दूरदर्शी प्रशासक, धार्मिक सहिष्णु शासक और कलाओं के संरक्षक थे। उनके शासन में भारत में विविध संस्कृतियों और धर्मों के बीच सामंजस्य बना। वे केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने विचारों, नीतियों और न्याय से भारतवर्ष के लोगों के दिलों में बस गए। उनकी नीति सुलह ए कुल,
आज भी भारत की विविधता में एकता के आदर्श का प्रतीक मानी जाती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।